आपका अपने ही चैनल क्यात्म पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो जीव विज्ञान में हम लोग आज एक नया तंत्र पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अभी तक हम लोग तंत्र ही पढ़ रहे हैं, मानव के विभिन्न जो है अंगों के समूह का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब देखो ये परिसंचरण का मतलब क्या होता है। संचरण शब्द से बना है ये। परि मतलब परिध होता है, परि मतलब परिध, और संचरण का मतलब गमनागमन। संचरण का मतलब गमनागमन, आना जाना, आना जाना, देसी भाषा में समझो, आना जाना। ठीक है, और आना जाना कैसे? किसी मार्ग से, परिधि से, किसी परिधीय मार्ग से, किसी परिधीय मार्ग से आना जाना होगा। और हमारे शरीर में आना जाना किसका हो रहा है? रक्त का। मोस्टली रक्त का आना जाना हो रहा है ना। रक्त आ भी रहा है और जा भी रहा है। कहाँ आ रहा है? हार्ट में आ रहा है, और हार्ट से बाहर जा रहा है। तो किसी मतलब रास्ते, सड़क से जाएगा ना तो मार्ग से जाएगा। ठीक, तो मार्ग, यहाँ पर जो नसें हमारे शरीर के अंदर हैं वो क्या हैं? रक्त प्रवाह के मार्ग हैं, ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं। ठीक, और रक्त हमारा क्या हो जाएगा? वाहन हो जाएगा। भाई मार्ग पे ऐसे समझो, जैसे हमारा यातायात का सिस्टम चलता है ना पूरे, जैसे भारत है, हमारे भारत में रेलवे का और पूरा सड़क जाल बिछा हुआ है ना, इस तरीके से ही हमारा भारत है। और इस भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस तरीके से पूरा रेलवे जाल बिछा हुआ है, सड़क तंत्र बिछा हुआ है, चाहे सड़क तंत्र को चाहे रेलवे जाल को। अब ये इस जाल पर, इस सड़क जाल पर या रेल मार्ग पर या वाहन चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ट्रेन चलेंगे या जो है आपका बस ट्रक चलेंगे। अब इनका काम क्या है? परिवहन करना। किसका? लोगों का और सामान का, वस्तुओं का और लोगों का परिवहन करना। और एक निश्चित स्थान पर जाते होंगे, किसी निश्चित स्थान पर जाते होंगे। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी जो है परिवहन होता है। तो जो मार्ग है वो क्या है? नसें हैं, सड़क है, जो हमारे शरीर में सड़क है। और परिवहन पर जो चलने वाले वाहन हैं वो क्या है? रक्त है। क्या है? रक्त है। और रक्त में बैठ करके चलते हैं कुछ पदार्थ, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पोषक पदार्थ, विटामिन्स, मिनरल्स, नाइट्रो, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है? उस पर बैठ करके। अब इस तरीके से बस में तो आदमी दिखाई देता है बैठ के जा रहा है, और हमारे जो रक्त में है ये सब घुल कर चलते हैं, चिपक के चलते हैं। ठीक है, रक्त के कणों में जो आरबीसी क्या है? ग्रेन्यूल्स हैं, कण हैं। ठीक, तो इन कणों पर जो है चिपक करके, रक्त के साथ घुल करके ये सब परिवहन करते हैं, एक निश्चित मार्ग में क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। तो इसीलिए ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। और मोस्टली रक्त का होता है, इसीलिए इस परिसंचरण तंत्र को के आगे हम लोग रक्त लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रक्त। तो रक्त परिसंचरण तंत्र इसको कहते हैं। ठीक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसके कुछ अवयव होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक, तो फैक्टर्स में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो आपका जो है ये क्या होंगे? रक्त वाहिनियाँ हो जाएंगी, जो हम सड़क की बात कर रहे हैं ना, रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक, अब ये रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, एक क्या होती है? धमनी, और एक क्या होती है? सिरा। एक होता है सिरा। धमनी को कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? आर्टरीज, इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज। और सिरा को वेन कहते हैं। सिरा को क्या कहते हैं? वेन। और रक्त वाहिनियों के साथ साथ में अब हमारे शरीर में जो है एक मशीन भी लगा हुआ है, एक पंपिंग मशीन लगा हुआ है, जनरेटर टाइप का, जिसको हार्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हार्ट। ठीक, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। ये एक तरीके से क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है। क्या काम करता है? पंपिंग का। ठीक, प्रेशर मारता है। क्या मारता है? प्रेशर। तभी ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। तो इसलिए हार्ट का भी अध्ययन करेंगे हम लोग, हार्ट की संरचना कैसी है। ठीक, हार्ट की संरचना का अध्ययन करेंगे और इसके कार्य क्या क्या हैं, ये सारा हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो है हार्ट के साथ साथ में हम लोग रक्त का अध्ययन करेंगे। किसका?
रक्त का जो मुख्य मुद्दा है रक्त ही तो है, तो रक्त का अध्ययन करेंगे। रक्त में हम लोग जो है देखेंगे प्लाज्मा, उसमें RBC, WBC, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यानी रक्त की जो है इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, संरचना का। और कहीं कहीं जो है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त थक्का जम जाते हैं, तो रक्त के थक्का का अध्ययन करेंगे। और 4 प्रकार के 4 ग्रुप के रक्त पाए जाते हैं, तो रक्त ग्रुप का भी अध्ययन करेंगे, रक्त ग्रुप अर्थात रक्त समूह का भी अध्ययन करेंगे। तो ये सब हम लोग रक्त के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो मोस्टली क्या है, इनका परिवहन होता है, इन रक्त वाहिनियों में इनका परिवहन होता है। ठीक, और इसके अलावा एक और परिवहन होता है लसिका का। किसका? लसिका का, लिम्फ का। किसका? लिम्फ का। तो ये भी एक तरीके का द्रव है, ये भी क्या है, एक द्रव है जो हमारे जो आपके ब्लड वेसल्स हैं इसके सहारे इसका भी परिवहन होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में। तो आज हम लोग रक्त वाहिनियों के बारे में अध्ययन करते हैं। रक्त वाहिनियों के बाद में हम लोग जो है हार्ट का अध्ययन करेंगे, हृदय का अध्ययन करेंगे, फिर ब्लड के पूरी संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा लिम्फ का, लसिका का। तो ये पूरे हफ्ते भर का सिलेबस रहेगा। ठीक है, पूरा हफ्ता ये चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेस्ट मतलब परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और जागरूकता के दृष्टिकोण से भी। देखो, हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें नौकरी तक ही ले जाना नहीं है, हमारा मकसद है तुमको कंप्लीट मानव बनाना है, कंप्लीट मानव बनाना। और कंप्लीट मानव तभी बनोगे जब अपने बारे में जानोगे ना। बाहरी आवरण तो हम जानते ही हैं, आंतरिक संरचना भी जानना जरूरी है ना। तो आंतरिक संरचना को हम बायोलॉजी की सहायता से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो है ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब परिसंचरण का मतलब समझ गए ना, यानी आना जाना। परिसंचरण मतलब आना जाना, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना। और इस सृष्टि पर जो परिसंचरण तंत्र है वो 3 प्रकार से होता है। सृष्टि पर जितने भी जीवित जगत में परिसंचरण तंत्र है देखने को मिलता है, मुख्य रूप से तो 2 ही हैं और एक तीसरा मिश्रित भी है। तो पहला एक है आपका खुला तंत्र। क्या है? खुला तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात ओपन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक है ओपन और दूसरा क्या है? बंद। दूसरा क्या है? बंद, बंद परिसंचरण तंत्र, जिसको हम क्लोज कह सकते हैं, क्लोज। ठीक है, और तीसरा इन दोनों का मिला जुला अर्थात मिश्रित, अर्थात मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र अर्थात मिक्स्ड टाइप का। ठीक, तो ये कैसा होता है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। खुला परिसंचरण तंत्र आपने जब स्केलेटन पढ़ा रहे थे तो उसमें देखा था कुछ बाह्य कंकाल तंत्र वाले जीव जंतु भी होते हैं। ठीक, जैसे तिलचट्टा हुआ, मच्छर हुए, मगरमच्छ हुए, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र वाले होते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र वालों को ईश्वर ने जो है उनके जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनाया है उसके अंदर सड़क मार्ग नहीं बनाया है, वाहिकाएँ नहीं बनाई हैं, वेसल्स नहीं बनाया है। उनके अंदर जैसे तालाब में जल भरा होता है इसी तरीके से खून भरा होता है, उसका परिवहन होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? खुला तंत्र। उसी को क्या कहते हैं? खुला तंत्र। तो मगरमच्छ हो गया, मच्छर हो गए और जो है आपका तिलचट्टा हो गए, जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जानवर जीव जंतु हो गए, वो सब किस में आते हैं? खुला तंत्र में। ठीक है, ओपन सिस्टम में आते हैं। किस में आते हैं? ओपन सिस्टम में। तो वहाँ से उदाहरण आ सकता है, जैसे देखते हो ना मच्छर जैसे काटता है, मारते हैं चपाक से और खून निकलता है भकास से। ठीक है, और कभी कभी बिना मरे ही वो गिर जाता है और देखते हैं उसका कार्बन कॉपी छप जाता है, वो भी नीचे से उड़कर चला जाता है, क्योंकि उसको ऊपर से ईश्वर ने मजबूती प्रदान की। ऊपर हड्डी उसका क्या है? ऊपर है, अंदर तो जो है लाल लाल उसमें भरा रहता है ब्लड, एकदम बिल्कुल जैसे हाँ ब्लड बैंक जैसे होता है उसी तरीके से भरा रहता है। अगर वेसल्स होते हैं तो इस तरीके से हमको नहीं दिखाई देता लाल, लेकिन उसके अंदर तो क्या है? बैंक की तरीके से इकट्ठा है, भरा हुआ है, एक भंडारण है, उसके पेट में भरा रहता है। ठीक, तो वेसल्स नहीं होता है उनके अंदर। ठीक, तो ये क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र। ये कैसा परिसंचरण तंत्र है? खुला। और हम इंसान जो स्तनधारी हैं वो किस में आते हैं? बंद में आते हैं, क्योंकि इनको एक पाइप, इनके परिसंचरण तंत्र जो है एक पाइप के सहारे होता है। किसके सहारे होता है? एक पाइप के सहारे, जिसको हम लोग सिरा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? धमनी और सिरा, धमनी और सिरा, या इनको एक सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं नसें, वेसल्स। नसें मतलब वेसल्स बोलते हैं, इनको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, नसें, और धमनी और सिरा। ठीक, तो इंसान हो गए और इसके साथ साथ में जो है आपके कई चीज़ हैं। स्तनधारी, सभी स्तनधारी इसी के अंतर्गत आते हैं, सभी स्तनधारी इसी के अंदर आते हैं, मानव वगैरह जो है। ठीक, और इसके अलावा
कुछ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा हिस्सा ब्लड भरा रहेगा, थोड़े से हिस्से में पाइप्स भी होंगी, ठीक है, पाइप्स के माध्यम से भी परिवहन होगा, तो ऐसे को बोलते हैं मिश्रित। तो ऐसे जैसे कि आपका मछली हो गया, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, मेढक हो गए, मछली हो गए, ये सब जो है किससे संबंधित है? मिश्रित परिवहन तंत्र के। किससे हो गए? मिश्रित परिवहन। इसीलिए जो मछली के जो है कुछ आगे वाला हिस्सा होता है उसमें वेसल्स होते हैं, उसमें वेसल्स होते हैं, और पीछे और इस हाँ, कछुआ भी इसी में आ जाएंगे। कछुआ तो इसमें आ जाएगा, ओपन तंत्र में आ जाएगा। उसका जो है स्केलेटन सिस्टम ऊपर से मजबूत होता है ना, कछुए का स्केलेटन सिस्टम मजबूत होता है, हाँ, उसका खोल जो है मजबूत होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये मिक्स्ड में जो है दोनों प्रकार के पाए जाएंगे। कुछ में मतलब आधे हिस्से में वेसल्स होंगे और आधा हिस्सा बिना वेसल्स होगा, तो दोनों तरीके का परिसंचरण देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य हमारा मुद्दा है बंद परिसंचरण तंत्र का, जो हम अपने शरीर का अध्ययन करेंगे। तो हमारा ये जानना कि हमारे शरीर में जो परिसंचरण होता है वो कैसा होता है? बंद होता है, क्लोज में होता है। और जब एक पाइप के उस सहारे होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा? प्रेशर से चलेगा, वो प्रेशर से। जैसे मान लो खेत में सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, खेत में सिंचाई पहले कैसे करते थे? नालियों के सहारे करते थे, नालियों के सहारे करते थे, तो नाली से इतना प्रेशर नहीं आता था। अब हम क्या करते हैं? पाइप के सहारे पानी भेजते हैं, पाइप के सहारे भेजते हैं ना, तो पाइप में प्रेशर होता है, ठीक है, तो जल्दी से खेत में पानी भर जाता है। और नालियों के सहारे उतना प्रेशर से पानी नहीं आता था, ठीक, आधा पानी पता चला उड़ जाता था, खुला हुआ है तो वाइब्रेशन हो जाता था, उड़ जाता था। तो अब जो है बंद तंत्र में हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में पाइप के सहारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो इसीलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक। अब देखो इसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा क्या है? रक्त वाहिनियाँ। मुख्य मुद्दा क्या है हमारा? रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ। परिसंचरण तंत्र की जो पहचान की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आता है कि परिसंचरण तंत्र की पहचान किसने की थी? विलियम हार्वे ने। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, विलियम हार्वे, ठीक। परिसंचरण तंत्र की पहचान यानी शरीर में जो है एक तंत्र पाया जाता है जिसमें परिसंचरण होता है ब्लड का, तो इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? विलियम हार्वे ने। यानी खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे थे, ठीक। तो रक्त वाहिनियाँ हमने बताया कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक कौन सा होता है आपका? धमनी। एक कौन सा होता है? धमनी। धमनी है तो धनी होगा, धमनी है तो धनी होगा। और एक होता है सिरा, एक होता है सिरा। तो धमनी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? आर्टरीज, ठीक। और सिरा को कहते हैं आपका वेंस। सिरा को कहते हैं वेंस। जो हमारे डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? वेंस में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? वेंस में। वेंस जो हम लोग जब कभी मतलब बोतल चढ़वाते हैं, या अभी जैसे कल मैंने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ब्लड दिया था तो पट्टा सा बांधा था जो है उसने, तो नसें फूल गई थी, तो वो नसें जो है, हाँ, ये जो हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा है ना, तो वो क्या है? वेंस हैं। वो क्या है? वेंस हैं। वो नसें क्या हैं? वेंस हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब अगर भूल से धमनी में लगा देंगे इंजेक्शन तो दिक्कत हो जाएगी। उसका प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है, पता चलेगा उल्टा लौट आएगा, खून हमारे लौट करके भर जाएगा डॉक्टर साहब के जो है इंजेक्शन में। तो किस में लगाते हैं? सिरा में लगाते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। तो जो अर्थात जो सिरा है, अब पहले तो ये समझ लो कि इसमें दोनों में बेसिक अंतर क्या है धमनी और सिरा में। धमनी जो है, धमनी से जितना भी परिवहन होता है वो कहाँ से होता है? हार्ट से होता है। कहाँ से होता है? हार्ट से, यानी हृदय से। हृदय से जाने के लिए, हृदय से हमारे शरीर के अन्य विभिन्न भागों तक, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जो है ऑक्सीजन ले जाना, पोषक पदार्थ ले जाना, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, सारे चीज़ ले जाना, ये सब जो है कहाँ से जाता है? हार्ट से जाता है। हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक जो जाने वाली परिवहन मार्ग है उसको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? धमनी। और शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट तक, हृदय तक आने वाले जो परिवहन जाल है उसको क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिरा। तो अब सिर मान लो हमारे किसको? हृदय को। सिर मान लो हमारे हृदय को। तो पैर से सिर की तरफ, पैर से सिर की तरफ, यानी शरीर के अन्य हिस्सों से हमारे हृदय तक आने वाले जो मतलब ब्लड है वो क्या कहलाएगा? सिरा। और धमनी यानी धनी व्यक्ति, हमारा धनी कौन है? हार्ट है।
हार्ट है तो अभी तो धनी है, हार्ट नहीं होगा तो हम धनी क्यों रहेंगे। तो हमारे धनी यानी हार्ट से हमारे शरीर के अन्य भागों तक धनी क्षेत्र से जाने वाला अर्थात हार्ट से जाने वाला जितने भी परिवहन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धमनी कहलाते हैं। ठीक, अब तो हमको लगता है कभी भूलोगे नहीं जीवन में। अब हमारा हार्ट क्या करता है, पहले जो है लंग्स से कहता है कि भैया ऑक्सीजन दे दो, जो अभी तुमने इनहेल किया खींचा है ना वो दे दो, हमको रक्त को क्या करना है, शुद्ध करना है, हमको रक्त को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो हार्ट है ये जो इस तरीके से यहाँ डायफ्राम है, यहाँ क्या है, डायफ्राम। ठीक, और इस डायफ्राम के ऊपर इधर क्या है आपका लंग्स है, इधर क्या है लंग्स, और लंग्स के बाएं वाले हिस्से में इधर साइड में प्यारा सा हार्ट है, यहाँ पर है। ठीक, दिल हमारा कहाँ है, इतने बड़ा है, मुट्ठी में 300-400 ग्राम का होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दिल है हमारा। इसी डायफ्राम के ऊपर जो है दोनों जो लंग्स हैं, दोनों क्या है, लंग्स है, जो फेफड़े हैं उन फेफड़ों के लगभग बीच में भी नहीं है, थोड़ा सा बाएं हट करके, थोड़ा सा बाएं हट करके है। तो ये कहता है, हार्ट कहता है कि तुम हमको भेजो कैसी जो है ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड भेजो हमारे पास, हम तुमको पंप करते हैं। पंप यही करेगा, पहले पंप यहाँ से ब्लड भेजेगा कहाँ पर, हृदय के पास, फेफड़े के पास, हार्ट के पास, हृदय के पास नहीं, हृदय भेजेगा किसके पास, फेफड़े के पास, लंग्स के पास। कहेगा भैया ऑक्सीजन दो, क्योंकि तुमने ऑक्सीजन क्या किया है, इनहेल किया है, तुमने भरा है अपने फेफड़े में, ऑक्सीजन को क्या किया है, भरा है। तो उस ऑक्सीजन को दो जिससे कि हम, हमारे बच्चे हैं कौन, कोशिकाएं और ऊतक, जो बच्चे हैं उनको हमें भेजना है ऑक्सीजन, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्हें हमको भेजना है। तो किसके माध्यम से जो है ये भेजेगा, यहाँ से जा रहा है तो किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, धमनी के माध्यम से। ठीक, तो धमनी, एक धमनी चली गई हार्ट के लिए, वो लंग्स के लिए, कहाँ चली गई, लंग्स के लिए। ये कंसेप्ट बैठा लेना, हार्ट से अगर कुछ भी जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे, आर्टरीज कहेंगे। और हार्ट की तरफ अब जो है मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, जो है हाथ है, यहाँ क्या है, हाथ है। ठीक है, और हाथ की कोशिका को भी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हाथ को भी बढ़ने घटने के लिए, मान लो कहीं कट गया, कुछ हो गया, उसको भी प्रोटीन चाहिए, मरम्मत करनी, सब कुछ करनी है। तो यहाँ भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। और यहाँ से जो मलबा है, कचरा है, भाई खाने के बाद कचरा बचता है ना, इंसान जैसे खाता है तो कचरा बनता है, मल बचता है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन तो भेज दिया, ऑक्सीजन यहाँ क्या कर दिया, भेज दिया। फिर कचरा बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। कचरा क्या, ये सब उत्पादन करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इधर से सिरा से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सिरा से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो धमनी में क्या चलता है, धमनी में ऑक्सीजन चलता है, धमनी में क्या चलता है, ऑक्सीजन चलता है। सामान्य नियम ये है, सामान्यतः क्या है, धमनी में क्या प्रवाहित होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रुधिर या रक्त धमनी से अन्य हिस्सों की तरफ चलता है। ठीक, लेकिन एक अपवाद कौन सा है, लंग्स। कौन सा अपवाद है, लंग्स, क्योंकि लंग्स ही तो प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन, तो लंग्स ही प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये केवल अपवाद है, यानी जो हमारे हार्ट से सिर्फ लंग्स की तरफ जाने वाली धमनी जो है, लंग्स से मतलब हृदय से फेफड़े की तरफ जाने वाली धमनी, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम मांग रहे हैं किससे, लंग्स से। हार्ट हमारा, हृदय हमारा ऑक्सीजन किससे मांग रहा है, फेफड़े से, लंग्स से, तो वो ऑक्सीजन देगा। तो ये एक केवल अपवाद है, ये क्या है, केवल अपवाद है। बाकी अन्य शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त जो है धमनी के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। तो इसीलिए ऐसे रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। ऐसे रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। तो धमनी में क्या बहेगा, शुद्ध रक्त, धमनी में क्या बहेगा, शुद्ध रक्त। और सिरा कचरा वचरा लेके आता है, कचरा क्या हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इस कचरे को क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। इस कचरे युक्त रक्त को क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। तो सिरा में क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त, सिरा में क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त। ठीक, और धमनी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। धमनी भाई खाना लेके जा रही है, कोई अटैक वटैक न कर दे बाहर से, तो ईश्वर ने कहा तुमको नीचे बैठाते हैं, अंदर घुसेड़ के लगाते हैं। तो शरीर के भीतरी हिस्से में, शरीर के गहराई में इसको रखा गया। कहाँ रखा गया, गहराई में। इसे पता था इंसान बड़े खतरनाक होते हैं, आपस में तलवारबाजी करेंगे, गोली गाली चलाएंगे। तो अगर धमनी कट गई तो फिर आदमी मरना ही मरना है पक्का। सिरा कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर धमनी कटी तो आदमी पक्का मरेगा, टाइम से इलाज नहीं हुआ तो इसलिए जो है इसको कहाँ रखा,
गहराई में घुसेड़ करके रखा है। ठीक, जैसे हमारा ये वाला हड्डी में पढ़ रहे थे, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ना, इधर वाला क्या कहलाता है, रेडियस। तो रेडियस वाले साइड में जो है क्या बना दिया है, नीचे धमनी। तो इस धमनी को जो है गहराई में बिछा दिया है, और गहराई में बिछा दिया है, और इसमें महत्वपूर्ण ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है। ठीक, और ये कहाँ से जा रहा है, हार्ट से जा रहा है, हृदय से जा रहा है। तो हृदय क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। हृदय क्या कर रहा है, पंप, अर्थात मशीन से जो है इसको पंप किया जा रहा है, हृदय रूपी मशीन से पंप किया जा रहा है। तो प्रेशर कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तेज रहेगा, प्रेशर तेज रहेगा। और तेज प्रेशर रहेगा तो नाली फट ना पड़े, नसें फट ना जाएं, सड़क डैमेज ना हो जाए, इसलिए ईश्वर ने कहा मजबूत बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, मजबूत। तो धमनियाँ जो हैं सिराओं से क्या है, मजबूत हैं, गहराई में हैं, और क्या है, मजबूत हैं। तो मजबूत बनाया है सिरा से, ये क्या है, मजबूत है, और थोड़ा सा गहराई में है। और वेसल्स, ऊपर की जो नसें हैं ये वाली, जिसको हम लोग सिरा बोलते हैं, ये तो हमको दिखाई देती है, इसका तो रंग हम देख लेते हैं। ये कैसे है, हल्का सा नीला, हल्का सा नीले कलर का होता है। ठीक, वो त्वचा के नीचे इसलिए हमको ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन ये कैसा है, हल्का सा नीला है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का नीला। और इसमें जो है ब्लड का ही रंग दिखाई देता है, तो इसका रंग कैसा है, लाल है। इसका रंग कैसा है, लाल है। ठीक, तो रंग की बात करें तो हमारी धमनी कैसी है, धमनी लाल रंग की है, और सिराएँ कैसी हैं, हल्के नीले रंग की हैं। और सिराएँ ऊपर हैं जो हमको आसानी से दिख जाती हैं, धमनियाँ गहराई में। जब इसका प्रेशर अधिक है, दबाव अधिक है, तेज दबाव है, तो इसलिए इसकी जो नली है वो कैसी है, मोटी है। इसकी जो बनावट है इसका कैसा है, मोटा है, कि फटे ना, इसमें क्या फटे ना। इसका प्रेशर देखते हैं 120 किलोमीटर प्रति आवर है। किलोमीटर नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या पढ़ते हैं, mmHg, mmHg मतलब पारा, इसको पारा में मापते हैं। ठीक, तो 120 mmHg है इसका प्रेशर, कितना है, 120 mmHg, बहुत फास्ट पावर है। वही समझ लो कि इतनी तेज गति से 120 किलोमीटर की रफ्तार से जो है परिवहन हो रहा है इसमें रक्त का। तो इतना ऐसे याद रखो कि धमनी में सामान्य नियम क्या है, 120 की गति से। अब जब तेजी से पंप मार रहा है कौन, हृदय से पंप मारा जा रहा है, तो फिर जब इतनी तेज पंप मार रहा है तो इसमें कोई वाल्व की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने कहा वाल्व नहीं लगाएंगे इसमें। तो हमारे धमनियों में जो धमनी रूपी हमारी जो नसें हैं उसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, वाल्व। ठीक, वाल्व क्या होते हैं, जगह जगह पर हाँ बंद करने के, कि मतलब इधर से जा रहा है तो वापस लौट करके ना आए, आगे जैसे निकल गया फिर वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या अर्थात पीछे लौट करके ना आए। और लौट करके आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ईश्वर ने कहा बहुत तेज प्रेशर मारेंगे 120 की स्पीड से, तो लौट करके आने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हम बॉल ले करके किसी दीवार में मारते हैं तो इतनी स्पीड से मारते हैं कि दीवार तक पहुंच जाए। ठीक, दीवार तक पहुंच जाए, तो जाना ही जाना है दीवार तक, तो उसे जाना ही जाना है। लेकिन उधर से लौट के आएगा तो कोई ज़रूरी थोड़े नहीं कि हमारे तक वापस लौट के आ जाए, पता चले जो है बीच में ही रुक जाए। तो उधर से लौटते समय यानी जो अशुद्ध रक्त है, उधर से अशुद्ध रक्त यानी सिरा के माध्यम से जो आता है शुद्ध रक्त, उसमें भगवान को लगाना पड़ा वाल्व। क्या लगाना पड़ा, वाल्व लगाना पड़ा। बहुत समझदार ईश्वर था, देखो कितना समझदारी से पूरे शरीर की संरचना बना दी है। उधर से क्या लगा दिया, वाल्व। कहा कि उधर से कम प्रेशर रहेगा, उधर से तो कोई मशीन है नहीं, उधर से जो टकराया वही तो लौट करके आ रहा है। और टकरा कहाँ रहा है, हमारे ऊतकों में टकरा रहा है, हमारे जो है सेल्स में टकरा रहा है। फिर वहाँ पर उनको सब कुछ दे करके, गिरा करके, जो ऑक्सीजन है उसको दे करके, जो खनिज पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो सब दे करके। खाद्य पदार्थ क्या, चावल दाल नहीं, जो उससे प्राप्त किया है अभी तक हम लोगों ने पिया डाइजेशन, तो उसमें क्या मिला हमको भाई, प्रोटीन्स मिले, वसा मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ठीक, और साथ में ऑक्सीजन। ये सब वहाँ जा करके दे करके, क्योंकि उनको काम करना है, उनको क्या करना है, काम करना है। तो उनको सबको वहाँ उतार करके सब क्या किया, फिर वापस ब्लड आ रहा है। अब कहता तुम जो खाए पिए हो, जो मतलब निकाल दिए हो बाहर, वो सब दे दो, हम ले करके फिर जाते हैं कहाँ, हार्ट के पास। और हार्ट फिर भेजेगा वो कहाँ, लंग्स के पास, कहेगा जो है यहाँ फिर ऑक्सीजन भेजो, फिर क्या करो, ऑक्सीजन भेजो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वाल्व लगाया, क्योंकि प्रेशर कम रहता है। प्रेशर कितना रहता है, 80 किलोमीटर प्रति आवर, अर्थात किलोमीटर नहीं, 80 mmHg, 80 mmHg। इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर नपवाने, तो कहता है कि सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। तो 120 क्या हो गया, धमनी वाला। 120 क्या हो गया, धमनी वाला, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक, जिसको कहते हैं सिस्टोलिक, इसको कहते हैं सिस्टोलिक। और जो 80 होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। टोलिक दोनों में लगा है, टोलिक दोनों में लिखा है। इसको 80 क्या है, डायस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 अगर है तो क्या है, सामान्य है।
इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कहेंगे ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसी में दिक्कत होती है। ज़्यादा तेज़ी से भाई ब्लड प्रेशर चलेगा। अब इतना तो भाई ईश्वर ने इतना भी ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया है हमारे जो वेसल्स को कि जो है 120 से ज़्यादा तेज 150 की स्पीड से भाग रहा है जो है ब्लड, तो कह नसें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो कहते हैं क्या हो गया जो है, हाँ, नस फट करके इंसान की मौत हो गई। और ख़ास करके ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ठीक है, तो ब्रेन की नसें जल्दी फटती हैं, ब्रेन की नसें जल्दी फटती हैं, तो इस तरीके से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे जब वो इसकी बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर धमनी और सिरा में ये महत्वपूर्ण अंतर आपको समझ में आया। ठीक, स्पीड समझ में आया, स्पीड किसकी ज़्यादा है, धमनी की है, और सिरा की 80 है और इसकी क्या है 120। इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। इधर से जो इसका जो दाब है, इस दबाव को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। और सिरा में डायस्टोलिक, सिरा के दाब को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, जो कितना है 80 है, 80 mmHg। ठीक, तो इस तरीके से ये धमनी और सिरा में बेसिक अंतर हो गए। ठीक, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेकिन अपवाद क्या है, जो लंग्स की तरफ जाने, तो लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी या फुफ्फुस। इसको जो है हिंदी में बोलते हैं फेफड़े को फुफ्फुस, फुसफुस नहीं, फुफ्फुस, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। तो फुफ्फुस धमनी, इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो है हार्ट से कहाँ जा रही है, फुफ्फुस की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, फुफ्फुस, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं ले जा रही है, वो क्या ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ और भेज दो बाहर, नाक के रास्ते बाहर कर दो। तो लंग्स क्या करेगा, उस रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और बाहर कर देगा। तो इंसान क्या कर देता है, एक्सहेल कर देता है ना, फिर ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन को उसी में मिक्स करेगा, फिर भेज देगा किधर, हार्ट की तरफ। तो उसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा। यानी लंग्स से किधर आ रहा है, हार्ट की तरफ। नियम तो वही है, नियम तो वही है, लेकिन सिर्फ क्या है कि वो फुफ्फुस जो है ऑक्सीजन जो है, मतलब ऑक्सीजन इधर से ले करके और फिर लेकर इधर आएगी, यानी लंग्स से ऑक्सीजन आएगा हार्ट की तरफ, लंग्स से ऑक्सीजन आएगा हार्ट की तरफ। लेकिन सामान्य नियम क्या है, हार्ट ऑक्सीजन भेजता है सभी दिशाओं में, केवल लंग्स को छोड़ करके। तो इसीलिए इसको लंग्स को अपवाद कह दिया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है इस नियम का, सर्कुलेटरी सिस्टम के नियम के अपवाद कौन है, तो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज, दोनों, मतलब फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा और धमनी दोनों अपवाद हैं। अब इनका हम लोग प्रवाह परिसंचरण देख लेते हैं, कैसे परिसंचरण होता है। आपने प्यारे से हृदय से परिसंचरण देखते हैं कैसे होता है। अब देखो, हृदय से जब चलेगा तो रक्त ज़्यादा चलेगा ना, मतलब तेज़ी से प्रेशर रहेगा। तो ये हम आजकल जो आम समझ है हमारी हृदय की, वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना, यही तो बनाते हैं ठीक, कुछ इस तरीके से यही हृदय बनाते हैं। थोड़ी बहुत संरचना मिलती है, लेकिन ये है नहीं ऐसी, ऐसी संरचना थोड़ी बहुत मिलती है हमारे हार्ट की। ठीक, कल हम लोग इसका पूरा जो है DNA करेंगे। तो जब यहाँ से, अब ये हम धमनी की बात कर रहे हैं, हार्ट से शरीर के दूसरे हिस्से की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, धमनी, इसको क्या बोलेंगे, धमनी। लेकिन ये धमनी चूँकि यहाँ से रक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्रेशर में जा रहा है, तो थोड़ा सा पाइप भगवान को मोटा बनाना पड़ेगा ना, पाइप को भगवान को थोड़ा सा मोटा बनाया जाएगा। तो धमनी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं महाधमनी। इसको क्या कहते हैं, महाधमनी। इसको क्या कहते हैं, महाधनी लिख दिया है इससे, महाधमनी, तो इसको महाधमनी कहते हैं। तो हृदय से क्या लगी होगी, महाधमनी। और इसके बाद में महाधमनी से थोड़ी सी पतली हो जाती है पाइप, कई हिस्सों में बढ़ जाती है ना, ये पाइप जो है कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं, इस तरीके से कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं, तो इनको बोलते हैं धमनी। इनको क्या बोलते हैं, धमनी। तो इस तरीके से ये धमनी चली जाती है, ये धमनी चली जाती है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज। ठीक, और इसके बाद में इस धमनी से छोटी छोटी धमनियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी धमनियाँ निकलती हैं, हाँ, जिसको छोटी धमनी या धमनिकाएँ कहते हैं, या धमनिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनिकाएँ। अब ये धमनिकाएँ पतली हो गई, फिर यही धमनिकाएँ आ करके और महीन महीन रेशों में बदल जाती है। किस में बदल जाती हैं, रेश। अब भाई मोटी होगी तो हमारे ऊतक में, हमारे सेल्स में कहाँ प्रवेश करेंगी, और महीन हो जाती हैं। तो ये महीन होकर के हमारे कहाँ, शरीर के सेल्स में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, सेल्स में, जिसको केशिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केशिका, कोशिका नहीं, क्या कहते हैं, केशिका।
कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा ना तुमने फिजिक्स में, तो कैपिलरी एक्शन इसी के माध्यम से होता है, पतली पतली नसों के सहारे ही होता है कैपिलरी एक्शन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी, इसको कहते हैं कैपिलरी। अब ये तो हो गया क्या आपका जो है धमनी वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, धमनी वाला हिस्सा, अर्थात हार्ट से शरीर, ये मान लो इधर शरीर का कोई हिस्सा है, शरीर का क्या है, कोई अंग है, जैसे मान लेते हैं हाथ है, हाथ के किसी सेल के किसी ऊतक पे जो है ब्लड का प्रवेश जो है वो हो रहा है, तो इधर से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त आ रहा है, महाधमनी में चलेगा, महाधमनी से फिर धमनियों में बढ़ जाएगा, धमनियों से फिर धमनिकाओं में चली जाएंगी और फिर केशिकाओं में छोटे छोटे जो है केशिकाएँ बन जाएंगी, फिर यही केशिकाएँ आपस में मिल करके इस तरीके से आपस में मिल जाएंगी, ये आपस में मिल करके फिर बनाएंगी क्या, सिराएँ, सिरिकाएँ, क्या बनाएंगी, सिरकाएँ, ठीक, इसी तरीके से महीन महीन ये क्या हो गई, सिरकाएँ हो गई, ये जो यही वाला ये वाला हिस्सा क्या हो गया, सिरकाएँ हो गई, ये हिस्सा क्या हो गया, सिरकाएँ होंगी, धमनियाँ, फिर ये धमनिकाएँ और सिरकाएँ बहुत छोटी छोटी बारीक जो कहाँ फंसी हुई हैं, जो है आपके ऊतक में, कहाँ फंसी हुई हैं, ऊतक में, तो ऊतक से निकली हुई जो केशिकाएँ हैं ये मिल करके सिरकाएँ बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, सिरकाएँ, और कई सिरकाएँ मिल करके क्या बनती हैं, सिरा बनती हैं, क्या बनती हैं, सिरा बनती हैं, और कई सिरा मिल करके, जब कई सिरा मिल जाएंगे तो मोटा पाइप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, महासिरा, क्या बन जाएगा, महासिरा। तो इस तरीके से रक्त का परिसंचरण होता है। अब इसमें जो है क्या जाएगा, CO2 जाएगा, इसमें अशुद्ध रक्त जाएगा, क्या जाएगा, अशुद्ध रक्त, ये सिरा हम पढ़ रहे हैं, सिरा में क्या जाता है, अशुद्ध रक्त, सिरा में क्या जाता है, अशुद्ध। अब जो केशिका थी यहाँ पर देख रहे हो दोनों का मिलन हो रहा है, यहाँ पर दोनों का मिलन, धमनी का भी मिलन हो रहा है और सिरा का भी मिलन हो रहा है, उधर से वो ऑक्सीजन ला रही है कौन, धमनी, और इधर से सिरा क्या लेके जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सी नस है हमारे शरीर की जो दोनों का परिवहन करती है, केशिका, केशिका दोनों का परिवहन करती है, अर्थात एक तरफ से ऑक्सीजन को फैलाया, ऊतकों को ऑक्सीजन को दिया, और दूसरी तरफ फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ले करके किसको दे दिया, सिरिका को, सिरिकाएँ को, तमाम छोटे छोटे वेसल्स हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिरिकाएँ, जिसको क्या बोलते हैं, सिरिकाएँ। तो इन सिरिकाओं को दे देती हैं और ये सिरिकाएँ आगे जा करके मिल जाती हैं कहीं, फिर सिरा बन जाता है, और फिर कई सिरा मिल करके महासिरा बन जाता है, जो कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट में, जो कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट। अब ये हार्ट से यहाँ से एक जो है एक पाइप निकला होगा जो कहाँ चला जाएगा, लंग्स को, कहाँ चला जाएगा, लंग्स को, वो सब हम लोग कल अध्ययन करेंगे जब हार्ट का जो है पूरा डायग्नोसिस करेंगे तब देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है, रक्त का परिसंचरण होता है, और परिसंचरण पूरा हो गया ना, पूर्ण हो गया इस तरीके से, हाँ मतलब हाँ, ये जो है आपका धमनी, धमनी में ऑक्सीजन और सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तरीके से बंद हो गया कि नहीं, खुला तो रहा नहीं, कहीं कहीं खुला था, बंद हो गया ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेट, इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कहीं खुला नहीं, अगर मान लेते हैं कहीं खुल गया होता तो ब्लड तो बाहर निकल जाता है, कहीं ब्लड बाहर निकल रहा होता, इसीलिए इसको बंद करके रखा है, ईश्वर ने बंद करके रखा है कि, और ये पूरे नसें हमारे शरीर में फैली हुई हैं। अब आप पहले सोचते थे कि शरीर के अंदर पूरा सब खून ही खून भरा होगा ना, तो खून सारा नहीं भरा है, शरीर के हर इंसान के अंदर, मतलब पुरुष के अंदर 5.5 लीटर औसत ब्लड होता है और महिला के अंदर आधा लीटर कम होता है, क्योंकि महिलाएं खून चूस करके भरती हैं मजाक कर रहे हैं, ठीक, तो उनके अंदर कम होता है, महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा जो है ब्लड कम होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन भी कम होता है महिलाओं के अंदर, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक, हाँ, कल हम लोग हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे।